हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा बहुत जल्द आने वाली है। इसी के उपलक्ष्य में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक धमाकेदार वीडियो। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे भारत में कई कलाकार हैं और कलाकारों की जात नहीं होती। नेता हो, अभिनेता हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो या महापुरुष हो, ये किसी एक समाज के नहीं रहते, ये संपूर्ण भारत के रहते हैं। फिर भी दोस्तों, बॉलीवुड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों के कलाकार काम करते हैं, लेकिन काफ़ी कम लोगों को पता है कि बौद्ध धर्म के कलाकार भी है। अब वो कौन से है? इसमें से कोई पैदाइशी बुद्धिस्ट है, तो किसी ने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, और फिर कैसे उनकी ज़िंदगी बदली, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे है दोस्तों हंसिका मोटवानी, जन्म 1991, एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु और हिंदी फिल्मों के साथ तमिल फिल्मों में भी दिखाई देती है। उन्होंने तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत देशमुद्रू 2007 के साथ की और फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसा प्राप्त की। हंसिका मोटवानी बौद्ध धर्म का पालन करती है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि मेरे लिए प्रभावी रूप से तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है नाम म्यो हो रंगे क्यों का जाप करना, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म का दृढ़ता से पालन करती हूँ। अभिनेत्री के अनुसार बौद्ध मंत्रोपचार ने उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर रूप में मदद की है। आगे है दोस्तों सुपरस्टार कमल हसन की लड़की अक्षरा हसन, जन्म 1991, एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जो हिंदी और तमिल भाषा की फिल्मों में दिखाई दी है। अभिनेता कमल हसन की बेटी और श्रुति हसन की छोटी बहन है। वह बौद्ध धर्म का अनुसरण करती है और इसे जीवन का एक तरीका और व्यक्तिगत जीवन शैली के रूप में वर्णित करती है। आगे है दोस्तों मंदाकिनी, बॉलीवुड की एक पूर्व अभिनेत्री है। उन्हें 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उनका जन्म मेरठ में एक एंग्लो इंडियन परिवार में हुआ था। उनके पिता जोसेफ ब्रिटिश और उनकी माँ मुस्लिम है। 1990 में उन्होंने एक पहले बौद्ध भिक्षु रहे डॉक्टर कैग्यूर टी रिनपोचे से विवाह किया और खुद भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वे अब मुंबई में एक तिब्बती हर्बल सेंटर चलाती है, साथ ही तिब्बती योगा भी सिखाती है। अपने छोटे से फिल्म करियर में उन्होंने 40 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। आगे दोस्तों शिल्पा शुक्ला, जन्म 1982, एक भारतीय फिल्म और थिएटर अभिनेत्री है। वह 2007 के फिल्म चक दे में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। 2013 बीए पास, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह एक बिहारी परिवार से आती है। शिल्पा शुक्ला अपनी पर्सनल लाइफ में बौद्ध धर्म को फॉलो करती है। शिल्पा के भाई तेनजिंग प्रियदर्शी एक बौद्ध भिक्षु भी है। आगे है दोस्तों बरखा मदान, जन्म 1974, एक पूर्व भारतीय मॉडल, फिल्म अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है जो हिंदी और पंजाबी भाषा की फिल्मों में दिखाई दी है। वह मिस इंडिया फाइनलिस्ट भी रही है। बौद्ध विचारधाराओं से प्रभावित होकर नवंबर 2012 में वह बौद्ध भिक्षुनी भी बनी थी। भिक्षुनी बनने के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, बुद्ध धर्म का मूल प्रेम, करुणा और समभाव पर आधारित है। इस बात के लिए कि आप इस धर्म को मानते हैं या उस धर्म को, हम मनुष्य समान हैं जिन्हें सह अस्तित्व सीखने की आवश्यकता है। भय के साथ सामंजस्य असंभव है। हमें भरोसे की ज़रूरत है। श्रद्धा करुणा का आधार है। अविश्वास भय लाता है, भय हिंसा लाता है, डर अकेलापन और अवसाद लाता है। हम सब एक ही जगह से आते हैं, हमें स्रोत का सम्मान करना सीखना होगा। आगे है दोस्तों श्रद्धा दास, जन्म 1989, एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री, मॉडल और गायिका है जो तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, बंगाली और मलयालम जैसे विभिन्न फिल्म उद्योग में दिखाई दी। वह बौद्ध धर्म का पालन करती है और उन्होंने खुलासा किया है कि एक और चुलबुली सुंदरी पूनम बाजवा ने उन्हें बौद्ध धर्म से परिचित कराया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद को बौद्ध बताया था। आगे है दोस्तों अनीता राज खुराना, जन्म 1962, एक भारतीय अभिनेत्री है और जगदीश राज की बेटी है। वह हिंदी धारावाहिक एक था राजा एक थी रानी और छोटी सरदारनी में भी अपनी भूमिका निभाने के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र के साथ सबसे ज़्यादा फिल्में की है। अनीता राज बौद्ध धर्म की अनुयायी है। 59 की उम्र में भी वह अपनी फिटनेस को लेकर भी काफ़ी सजग है। एक टीवी को दिए गए इंटरव्यू में अनीता राज ने कहा कि उनके दिन की शुरुआत बौद्ध मंत्रों के जाप से होती है। मुझे सुबह उठना पसंद है। मैं 5:30 बजे उठती हूँ और बौद्ध मंत्रों का जाप करती हूँ। आगे है दोस्तों नंदिता दास, जन्म 1969, एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक है।
उन्होंने 10 अलग अलग भाषाओं में 40 से अधिक फीचर फिल्मों में अभिनय किया है। आपको बता दें कि नंदिता दास एक नास्तिक है। वह दावा करती है कि उसका कोई धार्मिक जुड़ाव नहीं है। अगर मैं किसी भी चीज़ से जुड़ती हूँ तो वह शायद बौद्ध धर्म होगा। उन्होंने कहा कि मैंने विपश्यना की, जो कि इतनी प्राचीन प्रथा है जिसे गौतम बुद्ध ने खोजा था। आगे है दोस्तों शिवानी कश्यप, जन्म 1979, एक भारतीय गायिका है जो बॉलीवुड फिल्म उद्योग में सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने बाथरूम सिंगर नाम के एक रियलिटी सिंगिंग शो को जज किया है। आगे है दोस्तों टिस्का चोपड़ा, जन्म 1973, एक भारतीय अभिनेत्री, टीवी कलाकार, लेखिका और फिल्म निर्माता है। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 45 से अधिक फीचर फिल्म में अभिनय किया है। वह नीचेरियन बौद्ध धर्म का पालन करती है और इससे उनका मानवता में उनका विश्वास बढ़ा है। वह महसूस करती है कि बौद्ध धर्म महान आशा और आत्मा साक्षात्कार का दर्शन है जो अत्याधुनिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वह हर दिन नाम में हो रंगे क्यों मंत्र का जाप भी करती है। टिस्का चोपड़ा कहती है बौद्ध दर्शन उनके जीवन के बारे में उन सभी सवालों का जवाब सबसे पूर्ण तरीके से देता है। बौद्ध धर्म मुझे अपने अस्तित्व में गहरा विश्वास दिलाता है। आगे है दोस्तों श्वेता केशवानी, जन्म 1983, एक भारतीय बॉलीवुड एक्टर, मॉडल और डांसर है जो कि हिंदी सिनेमा में और टीवी की दुनिया में सक्रिय है। श्वेता कहती है बौद्ध धर्म की कई शाखाएं हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से नीचेरियन डाइशोनिन का बौद्ध धर्म 21वीं सदी के लिए एक धर्म है जिसका मैं पालन करती हूँ। यह एक मंत्र का जाप करके स्वयं को बदलने की एक प्रक्रिया है और इसके माध्यम से न केवल खुद को बेहतर के लिए बदलना है बल्कि हमारे पर्यावरण को भी। नाम जप से मुझे यह देखने में स्पष्टता मिलती है कि मुझे क्या कार्रवाई करनी चाहिए और कैसे मैं अपने और अपने आसपास के लोगों को खुश और अधिक पूर्ण बना सकती हूँ। आगे है दोस्तों श्वेता कवात्रा, जन्म 1976, एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री, मॉडल और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता है। वह बौद्ध धर्म का पालन करती है और सोका गक्कई की सदस्य है। उन्होंने टीवी अभिनेता मानव गोहिल से शादी की है। जब वह मां बनी तो उन्हें बेबी ब्लूज़ की समस्या थी, लेकिन इस समस्या से उबरने में बौद्ध धर्म ने उनकी बहुत मदद की। उनके जीवन के इस पड़ाव पर बौद्ध धर्म ने उन्हें बचा लिया, ऐसा श्वेता का कहना है। श्वेता कहती है बौद्ध धर्म का पालन करने से मुझे बहुत मदद मिली। जब भी मुझे लगता है कि मुझे ताकत की ज़रूरत है तो मैं बुद्ध वंदना करती हूँ। आगे है दोस्तों देविका पंजाबी, एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्हें इंतकाम, द परफेक्ट गेम 2004 और टर्निंग 30 2011 के लिए जाना जाता है। वह नीचेरियन डाइशोनिन के बौद्ध धर्म का पालन करती है। आगे है दोस्तों गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री दीक्षा जोशी, बौद्ध धर्म की अनुयायी है। उन्होंने कई गुजराती फिल्मों में तथा कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। उनका जन्म 1992 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाद में उनका परिवार अहमदाबाद, गुजरात में आकर बस गया। वह कुछ वर्षों से नीचेरियन बौद्ध धर्म का पालन करने वाली यह हॉलीवुड अभिनेत्री तब से अपने आसपास की हर चीज़ के लिए आभारी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में खुलासा किया था कि वह नीचेरियन बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रही है। 17 फरवरी 2020 को दीक्षा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, नीचेरियन बौद्ध धर्म के अभ्यासी के रूप में विश्वास, आचरण और अध्ययन 3 मुख्य स्तंभ है। विश्वास बौद्ध धर्म को लागू करने और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार देखने के अनुभव पर आधारित है। यह किसी के हृदय को बुद्धत्व के आदर्शों की ओर उन्मुख करने का एक सतत प्रयास है, जैसे भलाई के लिए अपनी अंतर्निहित क्षमता को बाहर लाना या किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को विकास और लाभ के स्रोत में बदलने की क्षमता और दूसरों को ऐसा करने में मदद करने के लिए समर्पित जीवन। विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं। तो ये थे दोस्तों हमारे भारतीय सिनेमा के बौद्ध कलाकार। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब ज़रूरी ये नहीं कि इनमें से जो लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हो वो बाबा साहब को भी फॉलो करें, है ना। या अगर वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं तो किसी और धर्म को फॉलो नहीं करते होंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है वो सबको ही फॉलो करते हो। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम, बुद्ध पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।